जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने तक बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपके माइंड में कॉन्फिडेंस होगा कि हमें भी जो हिंदी है उसकी मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? महात्मा में कौन सी संधि है? अब देखिए दोस्तों, चाहे कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस है 100% देखने को मिलते हैं। शब्द दिया गया होता है और हमसे क्या पूछा होता है, हमें बताएं कि शब्द में कौन सी संधि है। लेकिन खुद देखिए दोस्तों, जो संधि पहचानने की ट्रिक है वो हमें नहीं पता है। तो आप खुद सोचिए, ये जो क्वेश्चन है क्या हम इसका सही आंसर कर पाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हम मात्र 1 सेकंड में किस तरह से पहचानेंगे कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। आपने दोस्तों ये जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। वीडियो में और भी चीज़ें हैं, और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे पहले जो संधि का कॉन्सेप्ट है उसी को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है। इस वीडियो में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद्य संधि। इसके अलावा जो विसर्ग संधि है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे भी विसर्गें आपको दिखाई दे जाएंगी, आपने समझ जाना संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे दीर्घ संधि की। क्या बताया जा रहा है? जिन शब्दों में बड़ी मात्रा दिखाई दे, ऐसे जो शब्द है जिनमें हमें बड़ी मात्रा दिखाई दे। अब जो हमारी बड़ी मात्राएं हैं वो कौन कौन सी रहती है मैं आपको बता दूं। चाहे वो हमारी आ की मात्रा हो, चाहे वो हमारी बड़ी की मात्रा हो जो कि इस तरह से लगती है, चाहे वो हमारी बड़ी ऊ की मात्रा हो जो कि इस तरह से लगती है। ये जो तीनों मात्राएं हैं यहाँ पे भी हमें दिखाई दे जाएंगी। हमने समझ जाना है दोस्तों जो संधि है वो कौन सी है, दीर्घ संधि। अब ये जो मात्राएं हैं वो हमने कहाँ देखनी है? जैसे हमारे पास एक शब्द लिखा गया, आपने ध्यान से समझना है, महात्मा। इसमें हमारे कितने डिजिट है दोस्तों? 3, 1 2 3। देखिए, अगर जो हमारा शब्द है वो ज़्यादा वर्णों वाला होगा, 5-6 वर्णों वाला होगा, तो ये जो आपकी मात्रा है वो आपको थर्ड पे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, जो आपकी मात्रा है वो यहाँ पे जो आपका दूसरा शब्द है उसी में लगी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, महात्मा, ह के साथ कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी मात्रा। आ की मात्रा लगी है। विद्यालय, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी आ की। आगे दोस्तों सर्वाधिक, यहाँ पे भी बड़ी मात्रा लगी है, कौन सी लगी है? आ की। इसके अगर हम दोस्तों और एग्जाम्पल ले, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और शब्द है हमारा भानुदे, भानुदे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शब्द है। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, जो हमारा दूसरा ये वर्ण है उसके साथ कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ऊ की। बड़ी मात्रा है, कौन सा हमारी ये संधि होगी? दीर्घ संधि। अगर हम ऐसे बोलेंगे परीक्षा, हमने क्या बोल के देखा दोस्तों? परीक्षा। र के साथ कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की। बड़ी मात्रा है, तो ये भी हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। मुझे उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपका 100% क्लियर हो गया होगा। दूसरा है दोस्तों हमारा गुण संधि। अब आपने इसको ध्यान से समझना है। क्या बताया जा रहा है? ऐसे जो शब्द है जिनमें हमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे जाए। कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे भी हमें सिर्फ ए की मात्रा दिखाई दे। वो जो एक मात्रा है वो किसी जो हमारा वर्ण है उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके आगे भी हो सकती है। ये जो मात्रा है वो के रूप में भी हो सकती है और को के रूप में भी हो सकती है। कहने का मीनिंग ये है, ये जो हमारी ए की मात्रा है और जो हमारी ओ की मात्रा है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाए, समझ जाना है संधि कौन सी है? गुण संधि। महेंद्र, ह के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? ए की। नरेश, न के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? ए की। महोदय, जो हमारा ह है उसके आगे दोस्तों कौन सी मात्रा लगी है? हमारी ओ की। ठीक है, पहले यहाँ पे हमारी ए की मात्रा थी, यहाँ पे थी हमारी ओ की। यहाँ पे भी जो मात्रा है वो हमें ए की देखने को मिल रही है। आगे है सर्वोदय, यहाँ पे ब से आगे मात्रा लगी हुई है। कितनी मात्राएं हैं? एक। यहाँ पे भी आपको एक मात्रा दिखाई देगी, वो चाहे क के ऊपर हो चाहे क के आगे हो। समझ जाना है संधि कौन सी है? गुण संधि। आगे है वृद्धि संधि। तो दोस्तों वृद्धि संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है? यहाँ पे भी जो मात्राएं हैं वो हमें 2 दिखाई दे। अब यहाँ पे हमने क्या समझा था कि यहाँ पे जो शब्द है वो हमारा कक्को ए भी हो सकता है, कक्को ओ भी हो सकता है। जो हमारा शब्द है उसमें जो हमारी एक मात्रा रहेगी वो एक मात्रा जो है वो के की भी हो सकती है और ओ की भी हो सकती है। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हमें 2 मात्राएं दिखाई दे।
समझ जाना है कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। एग्जाम्पल क्या है, सदैव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द के ऊपर कितनी मात्राएं लगी हुई है, 2 मात्राएं। आगे है ततैब, ततैब में भी त के ऊपर कितनी मात्राएं लगी हुई है, 2 मात्राएं। आगे है प्रमोदश, प्रमोशद, जो हमारा प्रमोशद है। अब आप इसमें खुद देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो लंबे हमारे शब्द रहते हैं उनमें ये जो मात्रा है वो तीसरे नंबर पे भी आ सकती है। यहाँ पे भी दूसरे या तीसरे नंबर पे आपने मात्राएं देखनी है, तो आपको ये जो ज्ञान है वो होना चाहिए कि ये जो प्रभाव है वो दूसरे या तीसरे वर्ण के ऊपर ही होगा। जो हमारे 4 वर्णों वाले अक्षर है उसमें सेकंड में होगा, जैसे 5 और 6 वर्णों वाले अक्षर है उसमें जो मात्रा है वो हमें थर्ड नंबर पे भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्या है, प्रमोशद। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कितनी मात्राएं लगी हुई है, 2 मात्राएं। म के आगे कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं। वो जो मात्राएं हैं वो अगर म के ऊपर भी होती तो भी चलती है, अगर म के आगे भी हैं। हमने सिर्फ ये देखना है 2 मात्राएं यहाँ पे किसकी लगी है, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं कहाँ पे लगी है और गुण संधि में 1 मात्रा कहाँ पे लगी है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, क्या पूछा जा रहा है, यण संधि। ऐसा जो शब्द है यहाँ पे हमें आपने ये चीज़ें देख लेनी है, यबर, यबर जो है उससे पहले आधा शब्द देखने को मिले। यहाँ पे भी हमें य ब और र से पहले आधा शब्द देखने को मिले, वहाँ पे समझ आना कौन सी संधि है, यण संधि। नहीं समझे तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाओगे। देखिए स्वागत, मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्वागत। और यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ क्लियर करी है, यबर, यबर से पहले अगर कहीं पे आपको आधा कोई वर्ण दिखाई दे, समझ जाना है कौन सी हमारी संधि है, यण संधि। ब या हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, ब से पहले क्या है हमारा, आधा स, समझ जाना है यण संधि है। आगे दोस्तों इत्यादि, इत्यादि को आपने देखना है, यहाँ पे यह है, यह से पहले आधा त लगा हुआ है, आधा यहाँ पे हमें वर्ण देखने को मिल रहा है। अध्याय, यह है, यह से पहले आधा ध लगा हुआ है, कौन सी संधि होगी हमारी, यण संधि। आगे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा अयादी संधि। जो हमारी अयादी संधि है उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन से शब्द देखने को मिलते हैं। जो हमारे 3 वर्णों के सिंपल शब्द रहते हैं, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बोलूँगा महक, मैंने क्या लिखा, महल, आगे लिखा महक, आगे दोस्तों मैंने क्या लिखा, नायक। अब देखिए दोस्तों नायक, आप यहाँ पे बोलोगे कि न के साथ भी तो बड़ी मात्रा लगी है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपने दूसरे या तीसरे नंबर पे ही देखना है, दूसरे या तीसरे नंबर पे ही देखना है। उम्मीद है ये जो चीज़ें वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर जो हमारा शब्द है वो 2 या जो हमारा 3 या 4 वर्णों का है तो दूसरे पे होगी, 100% दूसरे पे होगी। अगर जो हमारा वर्ण है, जो शब्द है वो हमारा 5 से लेकर 6 वर्णों का है तो उसमें 10% ही पॉसिबिलिटी है कि तीसरे नंबर पे भी हो सकती है। जैसे हमारा ये नायक है, फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे ये जो रूल है हमारा बड़ी मात्रा वाला वो तो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखना यह है, सिंपल सा वर्ड है, तो यहाँ पे कौन सी हमारी संधि आएगी, अयादी संधि। अयादी संधि मैक्सिमम ऐसी संधि होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा ना लगी हो। जैसे नमक, जो हमारा नमक है उसमें कौन सी संधि है प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे आएगी अयादी संधि। उम्मीद है संधि से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, ज्ञानैक्य। जो हमारा ज्ञानैक्य है उसमें कौन सी संधि है, आपने ध्यान देना है न के ऊपर कितनी मात्राएं हैं। अब देखिए दोस्तों न के ऊपर कितनी मात्राएं हैं, 2। मैंने आपको क्या बोला, आप दोबारा से देखिएगा, यहाँ पे भी हमारी 2 मात्राएं ऊपर हो, वहाँ पे हमने क्या समझ आना, वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावक में कौन सी संधि है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा सिंपल सा वर्ड है, इसमें क्या है, जो हमारा सेकंड वाला रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जो बड़ी मात्रा है वो हमारे फर्स्ट लेटर के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। आगे है दोस्तों 4th वन, जंगम का विलोम शब्द क्या है। विलोम मीन्स उल्टा। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जंगम मीन्स जगह जगह घूमने वाला, स्थावर मीन्स एक ही जगह पे टिक के रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा भिक्षुक को दान देता है। ये जो हमारा वाक्य है इसमें कौन सा कारक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, ये जो वाक्य है इसमें कौन सा कारक है। अभी हमारा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कारक का। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कारक का क्वेश्चन है ये भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद रखने का दोस्तों क्या ट्रिक है, यहाँ पे ये जो चार्ट है आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपनी कॉपी के ऊपर जरूर लिखना है। अब देखिए दोस्तों कर्ता से क्या आपने इस तरह से याद करना है,
कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, आगे संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, आगे अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे। इस तरह जो चीज़ें अब आपने याद करनी है। अगर आपको नहीं भी याद होती तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनको देखकर भी यहाँ पे पहचान जाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा क्या लिखा जा रहा है दोस्तों। राजा भिक्षु को दान देता है। हमने यहाँ पे देखना बीच में हमारा कौन सा शब्द आ रहा है, यहाँ पे कौन सा है, को। तो हमने देखना को कौन सा हमारा कारक है। देखिए जो हमारा को है वो हमारा कौन सा कारक है, कर्म। इस तरह के दोस्तों कई बार आपसे 3 या 4 क्वेश्चन भी एक साथ ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे को में कौन सा कारक है, कर्म। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या पूछे जा रहा है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों जुदाई की बात हो, एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ से यहाँ पे भी अलग करने की बात की गई हो। चाहे वो दोस्तों हमारा जो पेड़ है उससे पत्ते गिर रहे हैं, चाहे पेड़ से फल गिर रहे हैं, चाहे पेड़ से फूल गिर रहे हैं। यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो इस तरह से क्रिएट हो कि जो चीज़ें हैं उनमें जुदाई हो रही है, वो अलग हो रही हैं। तो वहाँ पे हमने समझ जाना है जो हमारा कारक है वह कौन सा है, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। या राइट आंसर रहेगा सदा प्लस ए, ऑप्शन ए जो हमारा सी है वो बिल्कुल ही राइट रहेगा। आगे है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं राइट आंसर रहेगा अवधि। ये जो क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग शामिल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शब्द है उत्थान। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। पहला है हमारा उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय। अब जो हमारा आगे वाला हिस्सा है जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारा रहता है उपसर्ग, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमारा रहता है प्रत्यय। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको 100% जो आंसर है वो 100% सही लिख के आएंगे। अब देखिए जो उपसर्ग है वो आगे वाला पार्ट होता है, जो हमारा प्रत्यय पीछे वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे आगे वाला पार्ट पूछा गया है, तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत, वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों, वे राम का बेटा है, ये जो हमारे वाक्य है उसमें कौन सा कारक है। अब देखिए दोस्तों, का, के, की, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ही पता है एक तरह का संबंध बना रही है। संबंध बना रही है, जैसे मेरा एक पेन है, ठीक है, ये जो पेन है वो मेरा है, ये जो पेन है वो संजीव का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, का। यहाँ पे भी दोस्तों का हमारा आएगा। वहाँ पे हमने समझ जाना है कि यहाँ पे जो संबंध है वो स्थापित हो रहा है। हमने क्या बोला, ये जो पेन है वो संजीव का है। पेन और संजीव का एक संबंध है कि जो ओनर है वो संजीव है। किसका ओनर है, पेन का। तो यहाँ पे क्या है, संबंध हमारा कारक। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हे भगवान रक्षा करो में कौन सा कारक है। अब यहाँ पे भी आपने चीजों को समझना है। हे भगवान, अरे भगवान, अरे सोहन, अरे राम, अरे श्याम, ये जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, संबोधन। क्या कहते हैं, संबोधन। इस तरह की चीजें होंगी, हे, अरे, या इस तरह की कोई भी चीजें हैं जहां से आपको संबोधन किया जा रहा है, तो आपने समझ जाना है कौन सा कारक है, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये काम बहुत सरल है, इसमें कौन सा विशेषण है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे आपने चीज़ों को समझना है। जो भी शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, जो हमारा विशेषण है वो भी कई तरह का होता है। हमें नहीं पता ये काम बहुत सरल है, ये कौन सा टाइप का विशेषण है। हमें ये तो पता है विशेषण है, ये नहीं पता कौन से टाइप का विशेषण है। अब देखिए, काम और सरल, काम और सरल, काम का गुण क्या है कि ये सरल है। तो यहाँ पे समझ जाना है ये जो हमारा वाक्य है इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, तुम रोटी खाओगे या चावल, ये जो वाक्य है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे या लगा हुआ है, क्या आएगा, संयुक्त वाक्य। आगे दोस्तों देखिए क्या पूछा जा रहा है, सफल वही होता है जो दिन रात मेहनत करता है। वो, जो, जैसे, तैसे, ऐसे, वैसे, ये जो इस तरह के हमारे बीच में कारक चिन्ह लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। जब भी आपने मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, इसमें की भी आ सकता है, जैसे तैसे, यूं तो, इस तरह के जो शब्द है वो शामिल रहते हैं। इनका भी पूरा जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आपने अभी तक ये जो चीज़ें हैं वो समझनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा
समझ जाना है कौन सा हमारा ये वाक्य है, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो से जरा भी कुछ सीखा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।